अगला जो टास्क है वो ये कंफर्म करना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस हो गई, एल्डिहाइड ग्रुप की हो गई। अब की जो हम C6H12 फार्मूला लिख रहे हैं, तो इसमें ये कंफर्म करना है कि जो कार्बन है क्या ये सभी स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है कि नहीं है। तो स्ट्रेट चेन में अरेंजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो रिडक्शन के लिए यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हाइड्रोआयोडिक एसिड भी कहते हैं, और साथ में फॉस्फोरस का कम्बिनेशन। तो ये जो HI इन कम्बिनेशन विद फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट विल ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो और एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने भी ऑक्सीजन है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, उसकी जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो ग्लूकोज के सारे ऑक्सीजन निकल गए, उन सभी की जगह हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए। तो मॉलिक्यूल एज सच बना ये वाला एन हेक्सेन। अब आप इसमें देख रहे हैं कि हेक्सेन क्या है, 6 कार्बन चेन का एक कंपाउंड है। तो यहाँ से कंफर्म हुआ एक और कंपाउंड इसके साथ बनता है 2 आयोडोहेक्सेन, क्योंकि आयोडीन आ रही है वहाँ से, तो सेकंड पोजीशन पे आयोडीन यानी 2 आयोडोहेक्सेन जनरेट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि चाहे इस कंपाउंड की बात हो चाहे इस कंपाउंड की बात हो, दोनों केसेस में हेक्सेन बन रही है, और हेक्सेन में कार्बन की जो चेन लेंथ रहती है वो 6 कार्बन लॉन्ग रहती है। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि जो ग्लूकोज की चेन है वो स्ट्रेट चेन है, और उसकी जो लेंथ है वो 6 कार्बन तक है। तो अगर अभी तक के कंक्लूजन से हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें स्ट्रेट चेन होती है 6 कार्बन की। ये हम अभी तक कंक्लूड कर सकते हैं जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं उनके बेस पे। ऑफ द टू एंड कार्बन एटम वन इज इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने जब रिएक्शन की तो हमें पता चला कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन होने के बाद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे। हमने पिछली स्लाइड में रिएक्शन पढ़ी है। तो इससे कंफर्म हुआ कि एक तरफ एक टर्मिनल एंड पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे टर्मिनल एंड पे एक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट इज ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 कार्बन एटम्स कैरीज अ हाइड्रोजन एटम एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बीच के जो बाकी 4 कार्बन एटम रहते हैं उन सभी पे एक एक हाइड्रोजन और एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो इस सब के हिसाब से अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहा होगा वो इस तरह का रहता होगा जैसा यहाँ पे शो किया हुआ है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन लॉन्ग चेन है, 6 पोजीशन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्राइमरी नेचर का है, और बीच वाले जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेकेंडरी नेचर के हैं। ये एक और कन्फर्मेटरी टाइप का टेस्ट है। जैसे आप कभी ऑर्गेनिक एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स या परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पहले आप टेस्टिंग करके कंफर्म करते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे होते हैं, फिर आप एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हो एंड में, जहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है पिक्चर की हाँ ये जो कंपाउंड रहा होगा बिल्कुल इसी तरह का रहा होगा। तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन यहाँ पे भी एक स्पेशल टेस्ट आपकी बुक में मेंशन है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड इज़ HiO4। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे जो कि परायोडिक एसिड है वो ग्लूकोज के साथ एक फिक्स मोलर रेशो में यूज़ करेंगे। मतलब हम अपनी चॉइस का नहीं ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अगर 5 मॉलिक्यूल परायोडिक एसिड के रिएक्ट करवाए जाए तो नेट इफेक्ट ये होता है कि एक फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, 5 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के बनते हैं, और बाकी का जो रिएजेंट है वो इस फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि 5 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के बने और एक फॉर्मेल्डिहाइड बना। अब क्योंकि टोटल 6 ही कार्बन है तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन कंपाउंड ही जनरेट हो रहे हैं। अब देखो 5 फॉर्मिक एसिड और 6 फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये कैसे हुआ, रिएक्शन का नाम काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और क्लीवेज मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग भी हो रही है। तो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक एक करके हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का कि पहला मॉलिक्यूल जब HiO4 का यूज़ होता है तो वो कहाँ पे रिएक्ट करता है, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच के बॉन्ड की लाइसिस करता है। लाइसिस यानी कि ब्रेकिंग करता है, ब्रेकेज अफेक्ट करता है वहाँ पर। साथ में हम कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा, क्योंकि रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो क्लीवेज भी होनी है और ऑक्सीडेशन भी होनी है। ऑक्सीडेशन किसकी होनी है, जो 2 कंपोनेंट सेपरेट आउट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ से जब ये बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो एक कंपोनेंट तो आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड पार्ट, दूसरा आपका ग्रुप है हाइड्रोक्सिल पार्ट। क्योंकि ब्रेकेज यहाँ पे हो रही है तो इन दोनों कार्बन्स के ऊपर ऑक्सीडेशन भी होनी है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना उसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की जब हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन की और क्लीवेज हो गई तो हमें पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं वो एल्डिहाइड से कीटोन होते हैं, क्योंकि टर्मिनल
हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनने वाला है, तो यहाँ से जो जनरेट होगा वो एक एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ पे। अगर आपको पहला स्टेप समझ आ गया तो आपको बाकी सारे स्टेप भी बड़ी जल्दी समझ आएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुई और क्लीवेज भी हुई। क्लीवेज हुई, उसके बाद जो कंपाउंड जनरेट हुए उनकी ऑक्सीडेशन भी हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बना और जो नीचे वाला कंपाउंड था उसका हाइड्रोक्सिल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरे पायोडिक एसिड मॉलिक्यूल का रोल आएगा यहाँ पे, वो फिर से वही काम करेगा जो पहले वाले ने किया। इस टर्मिनल कार्बन और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच के कार्बन की लाइसिस, फिर से उनकी ऑक्सीडेशन, एक और मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का बन गया और यहाँ पे एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप फिर से जनरेट हो गया। अब आप देख रहे हैं क्योंकि क्लीवेज होती जा रही है तो जो ग्लूकोज की चेन है वो भी स्मॉल होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अब तीसरे पायोडिक एसिड मॉलिक्यूल का रोल आएगा, वो फिर से वही काम करेगा। टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप और साथ वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच की लाइसिस और उनकी ऑक्सीडेशन, फिर से यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जनरेट हुआ, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हुआ। चौथा मॉलिक्यूल फिर से वही काम कर रहा होगा, एक और फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल बनेगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। और अल्टीमेटली जब दो ही कार्बन रह गए तो फिर से वही लाइसिस होगी और फिर हमें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है उसका एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये जो नीचे वाला कंपाउंड है दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड और ऊपर वाला है फॉर्मिक एसिड। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ से आप काउंट करें तो यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल बने और इसके अलावा एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये मोलर रेशो फिक्स करना है, यानी कि 1:5 की रेशो में जब हम ग्लूकोज को और पायोडिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी और यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का बनेगा। ये तभी पॉसिबल था जब कार्बन चेन की लेंथ 6 कार्बन थी। अब इससे ज़्यादा लंबी चेन होती तो यहाँ पे कुछ और रिएक्शन फर्दर चलती रहनी थी, जो इस केस में यहाँ पे आके फिनिश हो गई क्योंकि जो चेन की लेंथ थी वो 6 कार्बन की थी। तो यहाँ से और कन्फर्म हो गया कि कौन कौन से ग्रुप पे एल्डिहाइड है, कौन कौन से ग्रुप हाइड्रोक्सिल है और कितने कार्बन की चेन लेंथ है। तो आज हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। कल वाले लेक्चर में या अगले जब भी हमारे लेक्चर आ गया होगा उसमें हम ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और ग्लूकोज ख़त्म होते ही एक लेक्चर में हम शायद फ्रक्टोज को भी ख़त्म कर रहे होंगे, तो आप ये रिएक्शन बड़े ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको फ्रक्टोज में कोई दिक्कत ना हो। सो थैंक यू वेरी मच।